Good evening, friends. This is Yogacharya Dr. Gopal Verma. Today, we are going to listen a remarkable lecture of our yogi Sri R.K. Sinhaji on the very important topic of non-verbal communication. So, I hand over the mic to him. Please listen carefully. Thank you. थैंक यू वर्मा साहब. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल. आप लोगों से मैंने बात किया था और मैंने बोला था कि अगर स्किल में कोई किंग स्किल है तो दैट इज कम्युनिकेशन स्किल. अब कम्युनिकेशन, हाउ यू विल कम्युनिकेट टू ए स्ट्रेंजर, हाउ यू विल कम्युनिकेट टू ए मास, हाउ यू विल कम्युनिकेट टू ए पर्सन, हाउ यू विल कम्युनिकेट द मीटिंग, whatsoever you are having the thought, whatsoever you are thinking, whatsoever you want to spread the message, that can only be possible by communication. So here we are going to learn, or we are going to see how the communication can be communicated without any words. And that communication is certainly is through your body, and that can be termed as body language also. So first of all, now let us go to that. आप हमारे जो वीडियोज हैं, हमारे जो लेक्चर हैं, उनको आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है कि आप फ्लो में भूल जाएंगे और भूल करके फिर आप सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे, तो फिर अगर दूसरे लोगों तक मिलना या मुझे जो फीडबैक मिलती है आपके द्वारा, और उस फीडबैक से मेरी जो मोरल बूस्टअप होता है वो बंद हो जाएगा, और मैं नहीं सोच पाऊंगा कि आपको कैसा लगा और अगली बार हमको क्या सुधार करना है. तो जहां भी हो, जब बॉडी लैंग्वेज की बात आ रही है, हाउ यू विल कम्युनिकेट विदाउट टेलिंग ए सिंगल लाइन, एंड द मैसेज शुड बी रिसीव्ड और accepted by the whole mass. So now let us start on this issue. Body communication में सबसे पहला जो communication है, that is eye contact. Eye contact अगर है अपने ऑडियंस से, अपने लोगों से जिनको आप कम्युनिकेशन में जिनको शामिल किए हैं, उनसे अगर जो कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, अगर आई कांटेक्ट है, तो 80% आपका कम्युनिकेशन सिर्फ आंखों के द्वारा हो सकती है. 20% आपको उस पर से आंख हटाना होगा, क्योंकि अगर ज्यादा आप आंख पे आंख मिला करके बात करेंगे तो आप सामने वाले को बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देंगे, क्योंकि उस पर आप हॉबी होते चले जाएंगे. तो जब किसी ऑडियंस को फेस कर रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यू बोर्ड हो, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे कन्वर्सेशन बिटवीन ए ग्रुप हो, एमंग द ग्रुप हो, और कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल हो, व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक आउट समथिंग, व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रांसमिट सम मैसेज टू समबडी, प्लीज हैव आई कॉन्टैक्ट. और इसमें एक चीज और ध्यान देंगे, आई कॉन्टैक्ट में when you are talking to a boy, then it is all right for the boy, but sometimes embarrassing situation comes when somebody is going to talk the opposite gender के पास आंखों में आंख डालना उतना संभव नहीं होती, उतनी कॉन्फिडेंस नहीं लोगों में आ पाती है. तो क्या करें, आप उसके फोरहेड की तरफ देखें, लेकिन निगाहें उसी के चेहरे के ऊपर ही होना चाहिए, भले वो आंख से ऊपर हो, और फिर धीरे 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 आंखों को नीचे उसकी आंखों में ले आइए. कम्युनिकेशन का मतलब ही है आई टू आई. आई टू आई जब होगा तो आपकी आंखों से एक लेजर बीम निकलता है, वो लेजर बीम जब फोकस होकर के उसकी आंख की पुतली पर जाएगा तो आपसे इंप्रेस हुए बिना नहीं रहेगा. And this will put you in a confident mode. This will put you in a victory mode. You will win the case without communicating in a single line. आप बहुत कुछ कम्युनिकेट कर देंगे आंखों के द्वारा. सेकेंड थिंग है,
आपका जो ये चेहरे की स्ट्रेट लाइन है होठों की, अगर ये इन्वर्टेड यू में आ जाता है तो आप बहुत कुछ डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और ये जब ऊपर की ओर हो जाता है, ये आई जब मुस्कान आपकी यू हो जाती है, अपवर्ड यू हो जाती है, तो ये आधी कम्युनिकेशन तो यही बता देता है कि टू whom I am going to listen, to whom I am going to take some knowledge, that fellow is having very good gesture, बहुत अच्छा आदमी है। और एक न जानते हुए भी, न चाहते हुए भी, एक आपस में लिसनर और स्पीकर के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। और ये बॉन्ड इतना सॉलिड होता है कि एक करिश्मेटिक लीडर की तरह आप बोलते चले जाते हैं और लोग सुनना शुरू करते हैं। एक बहुत विचित्र चीज आपको मैथमेटिक्स बता दूं, एक बड़ा डिसेंट फॉर्मूला है 730/58। आप क्या जानते हैं कि आपका जो शब्द है वो केवल 7% ही इम्पैक्ट डालता है। जो वर्ड्स के पीछे भागे रहते हैं हम लोग कि वर्ड्स को चुन चुन करके ला करके सुनाना, बहुत भारी भारी वैक्युलरी याद करना, और इस सारी वैक्युलरी को सामने आदमी रखता है, सामने वाला समझता है कि नहीं समझता है, स्पीकर जो है बोलते चला जाता है, बोलते चला जाता है, बोलते चला जाता है। उसको ये बॉदर ही नहीं कर पाता है कि सामने वाले इंटरेस्ट अब ले रहे हैं कि नहीं। तो जस्ट टू क्रिएट इंटरेस्ट आपको अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ड्स, ये भारी भरकम वर्ड्स की जगह पहला तो चीज़ है कि सिंपल वर्ड यूज कीजिए, कॉन्फिडेंट मोड में बोलिए, लेकिन इन भारी भरकम वर्ड की जगह पर आप इसका चक्कर ही छोड़िए और आ जाइए रेस्ट ऑफ द थिंग में। उसमें क्या है आपका, उसमें आपका मैक्सिमम जो आपका है वे ऑफ डिलीवरिंग द लेक्चर, किस तरह से आप किस पोज में खड़े होकर के बात कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंट हैं आप, कितना आपकी बॉडी ईज में है, कितना आप रिलैक्स्ड हैं, ये 35% कंट्रीब्यूट करता है। और आपका चेहरा का जो भाव है इंक्लूडिंग आईब्रो, जो आंख का कमाल है, दैट कम्स अंडर 58%। मीन्स मोर देन 90% जो होती है कम्युनिकेशन वो होती है नॉन वर्बल, और मात्र 7 से 10% ही आपका वैरी करता है जो वर्ड्स के द्वारा जो हम बोल करके करते हैं। आंखों में आपने देखा होगा, सुना भी होगा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, इस टाइप की बातें सुने होंगे। चितवन के नैन, चितवन के बाण, ये सब सुने हुए राधा कृष्ण के प्रसंग में कि मुरली मनोहर की चितवन की बाण देखते ही लोग घायल हो जाया करते थे। चितवन की बाण को भी मतलब अपनी भावों को से भी खेलना सीखिए कि भावों को कैसे किया जाए। भाव भी जो है आपके आईब्रोज हैं, ये आपके बहुत कुछ बताते हैं। आप अपना आँखों के ये एक्टिविटीज से आप बता सकते हैं यू आर विनर और लूजर। आपकी पलकें भी एक बहुत मैटर करती हैं। पलकें आपको बताती हैं आपकी सहमति या डिनायल, या आपका आश्चर्य करना भी पलकें बताती हैं। जब पलकें ऊपर उठ जाएं, आंखें फैल जाती है तो आश्चर्य को संबोधन करता है। जब पलकें पूरी बंद हों धीरे धीरे तो ये बताता है सहमति, और जब पलकें फिक्स्ड हो जाएं तो ये बताता है कि कंसंट्रेशन। तो केवल आई कांटेक्ट से आप बहुत कुछ करते हैं, और जनरल पर्सनालिटी जो है आपकी, आप प्लीजेंट बनते हैं तब जबकि आप वेल ड्रेस्ड सेंस में हो, और आपकी जो होठों की यू है वो अपवर्ड हो। मुस्कान जो है आपकी कीमत 4 गुनी बढ़ा देती है। उसके बाद आपका आता है हाथों का पोस्चर। हाथ जब आप इस तरह से तलहटी को ऊपर करते हुए खोलते हैं, इसका मतलब यू आर गेटिंग योरसेल्फ ओपन, और जब आप इसको क्लोज करते हैं मीन्स बातों को आप वहाँ पर कॉन्फिडेंटली बंद कर रहे हैं। बट नेवर स्टैंड लाइक दिस, नेवर स्टैंड लाइक दिस। ये जो होता है ये आपके नर्वसनेस की निशानी होती है। इसलिए बिग शोल्डर के साथ थ्रो करते हुए, स्ट्रेट स्पाइन रखते हुए, गर्दन सीधी थोड़ी ऊपर, अगर इस पोस्चर में खड़ा होकर के जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके अंदर कभी निगेटिव भावना आएगी ही नहीं।
आप कभी निगेटिव हो ही नहीं सकते हैं, आप कभी चिंतित नहीं हो सकते हैं, आप हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। उसके बाद दूसरी है विक्ट्री मुद्रा। ये जो मुद्रा है ये आपकी विजय को दर्शाती है, और सामने वाला अगर आप इस तरह से खड़े हो गए तो वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। तो अगर प्रभाव डालना है, अपनी शब्दों में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ डालना है, तो 90% आपका ये फैक्टर है कि आप बॉडी के द्वारा कॉन्फिडेंट कीजिए। आप सुने होंगे कि वो आदमी हारा इसलिए कि उसका देखने ही से पता लग रहा था लुंज पुंज टाइप का शरीर गिरा हुआ था, वो क्या जीतेगा, वो क्या खेलेगा, वो तो खेलने से पहले ही हार चुका था। तो जिसकी बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होती है, जिसकी रीढ़ की हड्डी ठीक होती है, सीधी खड़ी होती है, गर्दन ऊंची रहती है, वो अवश्य विनर का ही शक्ल लेता है और वो विनर होता है। और वो अपना जितना भी इंसाइट रखता है वो कम्युनिकेट करता है। हियर कम्स द योगा ऑल्सो। योग करते हैं हम, जो हम रात दिन लोगों का आज सुन रहे हैं कि शरीर को ठीक रखो। जेंटलमैन, आज एक बहुत कॉन्फिडेंशियल बात बता रहा हूँ कि अगर आपका शरीर ठीक है तो शरीर ही कम्युनिकेट करता है इंस्ट्रक्शन दिमाग को, और दिमाग उसी को लेकर के फिर अपना अलग अलग स्लॉट में रख करके बताता है। तो बॉडी को पहले ठीक कीजिए। बॉडी अगर ठीक है तो ये मैसेज देगा दिमाग को, और दिमाग उसी के अनुसार एक्ट करेगा। अगर बॉडी के हर रोआ से, हर अंग से अगर प्रसन्नता झलक रही है तो आपका दिमाग भी प्रसन्न होकर के शब्दों को उच्चारित करेगा, जो सामने वाले के हृदय को भेदते हुए निकलेगा। और सामने वाला आपको कभी भूल नहीं सकता है। इसलिए जहां कहीं भी जाएं जेंटलमैन, जब भी कोई बात करें तो आंखों को आंखों में डालकर बात करें, नैनों की चितवन को एकदम सजा कर रखें, भावों का भी इस्तेमाल करें, आंखों की पलकों का भी इस्तेमाल करें, और पूरी ईमानदारी के साथ शरीर को एकदम तरोताजा बना करके रखें। और सारा चीज प्राणायाम जो करना है, सब कुछ करना है, डीप ब्रेथ लेना है, ये सब आपके बॉडी को ठीक रखने के लिए है, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए है। अगर बॉडी रिलैक्स है तो आपकी शब्दों में भी शांति आएगी। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम उन्हीं से बात करना पसंद करते हैं जो हमारे तरह ही हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी से लोग हिचकते हैं, लोग दूर हटते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी को लोग अवॉइड करते हैं। सो यू ऑल जेंटलमैन, जब भी किसी ग्रुप में जाते हैं तो ग्रुप को स्टडी कीजिए, किस टाइप के लोग हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हो, जिस स्टैंडर्ड से आप लोग मुझे देख रहे हो, जिस स्टैंडर्ड को आप बिलोंग करते हो, मैं उसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। चूंकि आप यंग हो, आप एनर्जेटिक हो, दैट्स वाई मैं भी उसी यंग और एनर्जेटिक होकर के बोल रहा हूँ। हैड इट बीन कि ओल्ड लोगों का यहाँ ग्रुप बैठा होता तो मैं अपनी स्पीड को भी शांत कर लेता, मैं धीरे बोलता, गंभीरता से बोलता। लेकिन चूंकि आप लोग एनर्जेटिक आदमी हो, इसलिए मैं तेजी से बोल रहा हूँ, और ऐसा बोलना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि कम्युनिकेशन स्किल है क्या, और इस स्किल के आप पारंगत हो जाएं, इस स्किल के मास्टर हो जाएं, तो यू विल नेवर बी डिफीटेड इन एनी इंटरव्यू, एनी कन्वर्सेशन, यू विल बी विनर। जहां भी ग्रुप डिस्कशन होगा यू विल बी विनर। नेवर हेजिटेट टू टेक पार्ट इन एनी मीटिंग, इन एनी डिबेट, इन एनी इंटरव्यू, क्योंकि आप अगर बॉडी लैंग्वेज पर कमांड कर लिए तो 90% आपको कमांड होती है। और बॉडी लैंग्वेज पर कमांड करने के लिए सिर्फ बॉडी को ठीक रखना होता है। बॉडी को ठीक प्रसन्न रखने के लिए फास्ट फूड छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन, और वैसा होगा तन। तो तन को बनाने के लिए निहायत आवश्यक है कि रिकमेंडेड भोजन ही मिले। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 3/4 भाग पानी है, आपके शरीर में भी 70% पानी है। तो यू ऑलवेज प्रीफर टू ईट जो फूड कंटेंट पानी को अपने अंदर रखे हुए है। ड्राई चीज़ों को खाना कम कीजिए, क्योंकि दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एंड जब हेल्थ नहीं ठीक होगा तो फिर आपका शरीर नहीं ठीक होगा। जब शरीर ठीक नहीं होगा तो आपका दिमाग सही नहीं काम करेगा, और जब दिमाग सही काम नहीं करेगा तो यू विल बी नॉट लाइक्ड बाई एनी पर्सन, एनी मीटिंग, यू विल बी kept away from that conversation.
तो सबसे बड़ा ज़रूरी है शरीर को ठीक करें, उसके लिए डीप ब्रीदिंग लें और ब्रीदिंग करके अपने शरीर को एक्सरसाइज भी करें। थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे शरीर आपका दुरुस्त होगा, दिमाग भी दुरुस्त होगा। और इसको सबसे पहले पहचानने वाले लोग कौन थे? हमारे आदि ऋषि मुनि तो थे ही, लेकिन मॉडर्न युग में फास्ट फूड वालों ने इसको बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन किया। अजीनोमोटो नामक एक केमिकल निकाला जो कि पेट में ये मैसेज देने ही नहीं देता है कि मैं भर गया। और इस अजीनोमोटो का ये कमाल है कि आज फास्ट फूड खाने वाले बच्चे फास्ट फूड को ना नहीं कर पाते हैं, खाते ही चले जाते हैं, खाते ही चले जाते हैं, और उनका बिजनेस आज जो है आकाश छू रहा है। तो सबसे पहले वो लोग क्या किए, आपके बॉडी के लैंग्वेज को मार दिए जो कि दिमाग से कनेक्टेड था। सो जेंटलमैन, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, be pleasant, be winner, and have a winner posture. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Sanan. We listened a remarkable lecture on body language. Hopefully, our audience will be benefited out of the lecture and will follow your instructions and will modify themselves to get the better results in their life. With these words, thank you very much and see you again to listen another good lecture on different topic of Mr. R. K. Singh. Thank you. Goodbye and good luck.